हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आरपीएससी एसीएफ की टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए थे वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया था, कोई बात नहीं, बट मेरा काम है उनको कराना। तो इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी। तो वो आप देख लेना, इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आज हमको पढ़ना है। ये सेंट्रल डिफरेंस के लिए है। और सेंट्रल डिफरेंस में ये सेकंड मेथड आ गया इसका, है ना। सेंट्रल डिफरेंस का ये कौन सा मेथड है? सेकंड। और जो पहला वाला था वो आपने पढ़ रखा है, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखो, गॉस बैकवर्ड जो इंटरपोलेशन फार्मूला होता है उसके लिए सिर्फ क्या है, इसको इस मेथड से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी ऑफ डेल वाई माइनस वन प्लस p प्लस वन इंटू पी अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर ऑफ वाई माइनस वन प्लस p प्लस वन p इंटू पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू डेल क्यूब ऑफ वाई माइनस टू। ठीक है, प्लस यहाँ लिख रहा हूँ फिर आगे p प्लस टू p प्लस वन p इंटू पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल फोर ऑफ वाई माइनस टू। ठीक है ना, मैंने बताया था बस यहीं तक फॉर्मूले लिखने हैं आपने ना। और प्लस, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉरवर्ड के लिए था ऐसे बैकवर्ड के लिए भी फार्मूला है। ये फार्मूला अगर आ गया तो आप सीख जाओगे। और बाकी सारी वैल्यू मैं निकालना बता चुका हूँ। और यहाँ पर p क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। तो वही एक से एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर भी, तो इसको फिनिश करते हैं। गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग द गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला सेंट्रल डिफरेंस। तो इसके वाया हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, तो सॉल्यूशन के लिए क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला आना जरूरी है। फॉर्मूले आपको बताए वाई नॉट डेल वाई वगैरह वो सब आएंगे। तो सीधे क्या कर लेते हैं, सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाते हैं। सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाते हैं, जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाने के लिए एक्स के इधर और वाई के इधर। तो एक्स कितना हो जाएगा? 1940, 1950, 1960, 1970 और 1980। ठीक है, वाई के हो जाएंगे 17, 20, 27, 32, 36। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि 1962 जो है वो कौन, मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, एक्स नॉट फाइंड करना है। ठीक है ना, सेंट्रल डिफरेंस के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या है, सेंट्रल की ही वैल्यू कुछ होगी, वो एक्स नॉट वैल्यू होगी। ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है। जैसे एक्स निकालना है, एक्स इक्वल टू किसके लिए निकालने है वाई की वैल्यू? 1962। तो देखना है कि ये 1962 जो है किसके करीब है, 1960 के। तो एक्स नॉट वाला जो फंक्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? 1960। यानी कि दिस विल वन बी एक्स नॉट, ये एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये एक्स नॉट है तो ये क्या हो जाएगा? वाई नॉट। ये क्या हो जाएगा? वाई ऊपर जा रहा है ना तो माइनस वन। ये क्या हो जाएगा? वाई माइनस टू। ये क्या हो जाएगा? वाई वन। और ये क्या हो जाएगा? वाई टू। क्लियर है बात? सारी वैल्यू समझ में आ गई। इसके बाद क्या निकालना होता है? डेल वाई। तो देखो इसके सॉरी, इन दोनों के लिए क्या निकालना पड़ेगा? डेल वाई ऑफ माइनस टू। क्या निकल के आएगा? डेल ऑफ वाई माइनस टू। आपको पता है डेल का मतलब एक बार इंक्रीमेंट है, यानी 20 माइनस 70। 20 माइनस 17 कितना हो जाएगा बताओ? चलो इनको बाद में निकाल लेंगे, पहले सारी वैल्यू लिख लेते हैं। क्या निकलना रहेगा? डेल वाई माइनस टू। इधर क्या निकलना रहेगा? डेल वाई ऑफ माइनस वन। इधर क्या निकलना रहेगा? डेल वाई नॉट। उधर डेल वाई वन। ये सारी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, इसके बाद निकलना रहेगा डेल स्क्वायर वाई। क्या निकलेगा? डेल स्क्वायर ऑफ वाई माइनस टू, डेल स्क्वायर ऑफ वाई माइनस वन, डेल स्क्वायर ऑफ वाई नॉट। इसके बाद निकलना रहेगा डेल क्यू ऑफ वाई। ठीक है, देखो डेल क्यू वाई क्या निकलेगा? इनसे निकल जाएगा डेल क्यू ऑफ वाई माइनस टू, इससे निकल जाएगा डेल क्यू ऑफ वाई माइनस वन। इसके बाद डेल फोर ऑफ वाई, तो क्या हो जाएगा? डेल फोर ऑफ वाई माइनस टू। अब ये वैल्यू फाइंड कर लो। देखो इसके लिए क्या रहेगा? 20 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 3। 27 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 7। 32 और 27 कितना हो जाएगा? 5।
32 माइनस 27 ना, और 36 माइनस 32 कितना हो जाएगा 4। अब 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4। 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा -2। 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा -1। -2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -6। -1 और -2 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। सही है ना, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, और 1 माइनस और -6 कितना हो जाएगा 7। क्लियर, सारी वैल्यू मिल गई, और क्या करना है फॉर्मूले में पुट करना है सिंपली। फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी ऑफ डेल y ऑफ -1 प्लस के p प्लस 1 p अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर ऑफ y -1 प्लस p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डेल क्यूब ऑफ y -2 प्लस p प्लस 2 p प्लस 1 p इंटू p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल 4 ऑफ y -2। First of all, we have to find p. p is equal to x minus x naught upon h, and here x क्या है 1962 माइनस x नॉट क्या है 1960 और अपॉन h क्या है, देखो h मिल जाएगा 1940 1950, यानी कितने का डिफरेंस है सब में 10 का, तो ये जगह 10, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी बताओ 1962 माइनस 1962 और अपॉन 10 यानी 0.2। पी की वैल्यू मिल गई, सारी वैल्यू को पुट कर लो यहाँ पे। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वाई नॉट, तो वाई नॉट क्या हो जाएगा इसके लिए 27, ठीक है ना। एक्स नॉट के लिए क्या निकल जाएगा वाई नॉट 27 प्लस, अब पी क्या है 0.2 से मल्टीप्लाई है, चलो ये डेल ऑफ वाई माइनस 1 क्या हो जाएगा, डेल ऑफ वाई माइनस 1 हो जाएगा 7 प्लस पी कितना है 0.2, सॉरी यहाँ प्लस 1 आएगा, 0.2 प्लस 1 इंटू 0.2 अपॉन फैक्टोरियल 2 कितना हो गया 2, और डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 क्या है, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 है -2, चलो प्लस पी कितना है 0.2 प्लस 1 इंटू 0.2 इंटू 0.2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना जाएगा 3 2 6। अब चाहिएगा क्या, डेल क्यूब ऑफ वाई माइनस 2, डेल क्यूब ऑफ वाई माइनस 2 कितना -6 इंटू हो जाएगा -6, ठीक है। इसके बाद प्लस p प्लस 2 कितना है 0.2 प्लस 2 0.2 प्लस 1 और 0.2 और 0.2 माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया 24, और डेल 4 ऑफ वाई माइनस 2 कितना है 7। सारी वैल्यू आपके पास है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये सारी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके इजीली आंसर फाइंड किया जा सकता है जो भी आएगा, ठीक है ना। तो देखो कुल मिला के क्या इंपॉर्टेंट है, ओनली फार्मूला। अगर गॉस बैकवर्ड फार्मूला अगर आपको आता है तो सारी चीज़ें ईजी हैं। सभी फार्मूले में न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी हैं, गॉस सेंट्रल डिफरेंस सारे फॉरवर्ड बैकवर्ड सब में क्या है फार्मूला है। फार्मूला आता है क्वेश्चन हो जाएगा, फार्मूला नहीं आता क्वेश्चन नहीं होगा। तो इंटरपोलेशन के लिए क्या है फार्मूला इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये जो है गॉस बैकवर्ड फॉर इंटरपोलेशन है आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में सेंट्रल डिफरेंस का थर्ड फार्मूला आता है स्टर्लिंग फार्मूला। लास्ट में उसका मैं फार्मूला बता देता हूँ, तो उसको भी देख लेते हैं साथ में। चलो देखो दोस्तों, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला जो है वो हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन के लिए, तो जिसमें मैंने गॉस फॉरवर्ड बता दिया, गॉस बैकवर्ड मैंने बता दिया। इसके बाद में थर्ड आता है स्टर्लिंग फार्मूला। देखो जब कोई क्वेश्चन आएगा तो सीधे यही पूछेगा, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, उसमें ये मेथड दे के आपसे नहीं पूछेगा। मैं ACF के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप कोई सा भी फार्मूला अप्लाई करो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि BSc वगैरह या फिर ऐसे एग्जाम जिनमें थियोरेटिकली क्वेश्चन आते हैं कि भाई अप्लाई करके ये मेथड है इससे निकालो, तो उसके लिए मैं ये स्टर्लिंग फार्मूला और बेसल्स जो फार्मूला है बस उनको मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूले को, जिससे कि क्या है कि जिसको याद करना हो वो याद कर लेना, और उन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कर सकते हो। जैसे लास्ट में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, जैसे गॉस फॉरवर्ड पे मैंने कराया है, गॉस बैकवर्ड पे मैंने कराया है, वो क्वेश्चन भी आप इनके थ्रू कर सकते हो। क्लियर है बात। तो इसलिए मैं नॉलेज की वजह से ये फॉर्मूले आपको यहाँ इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जिनको ज़रूरत हो उनके लिए अच्छा रहेगा, और आप
आपकी इच्छा है, अगर आप इसको याद करना चाहें याद कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो स्टर्लिंग फार्मूला का फॉर्मूला है y इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी इंटू डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन टू प्लस पी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस पी इंटू पी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू डेल क्यू ऑफ वाई माइनस वन प्लस डेल क्यू ऑफ वाई माइनस टू अपॉन टू प्लस पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फोर इंटू डेल फोर ऑफ वाई माइनस टू। ठीक है, इसके बाद क्या करना रहता है, सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनानी आनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है, वो मैं काफ़ी बार बनवा चुका हूँ और आई थिंक एंड आई होप कि वो आपको बनाना आ गया होगा, इतने क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। बस उसमें क्या है कि ये फॉर्मूला को के वैल्यू को पुट कर देना और आंसर मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले बेस्ड हैं, अगर फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन ईजी है। तो आई थिंक स्टर्लिंग फार्मूला आपको ये यहाँ से समझ में आया होगा और सारी वैल्यू हैं, ये सारी वैल्यू आपको बता चुका हूँ कि कैसे इनकी वैल्यू फाइंड की जाती है। तो ओवरऑल जो वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करती हैं सेंटर डिफरेंस टेबल पर, तो वो आपको आता ही बनाना। अब फोर्थ जो है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बेसल्स फार्मूला, उसको भी मैं यहाँ लिखा देता हूँ, बेसल्स फार्मूला। ठीक है ना, जिनको ज़रूरत हो वो यहाँ से देख सकते हैं। कुल मिला के बात ये, बाकी सेंट्रल डिफरेंस गॉस फॉरवर्ड से भी हो जाएगा। अब ये बेसल्स फार्मूला है दोस्तों, देखो y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वाई वन बाई टू प्लस पी माइनस वन बाई टू इंटू डेल वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन टू प्लस पी माइनस वन बाई टू पी इंटू पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू डेल क्यूब ऑफ वाई माइनस वन प्लस वन पी माइनस वन पी माइनस टू वन फैक्टोरियल फोर डेल फोर ऑफ वाई माइनस टू प्लस डेल फोर ऑफ वाई माइनस वन अपॉन टू प्लस डेल जो भी है। और याद रखना p की जो वैल्यू है दोनों केसेस में क्या है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, एज यू नो एवरीथिंग। देखो ये हो गए फॉर्मूले, इन फॉर्मूले के बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना, ACF के अकॉर्डिंग अभी हम पढ़ रहे हैं, इसलिए सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला में सिर्फ इंपॉर्टेंट है गॉस फॉरवर्ड, जो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला मैंने स्टार्टिंग पर आया था वो ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही आना चाहिए यार, ओवरऑल क्वेश्चन करना है। बाकी का बैकवर्ड इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो भी मैंने एक्स्ट्रा में करा दिया और ये दो फॉर्मूले मैंने लिखा दिए। तो कभी वक्त मिला तो इन दोनों के बारे में भी डिटेल से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे इनके भी, लेकिन अभी ACF की दृष्टि से हम क्या है, सिर्फ एनफ है, जितना हमने सेंट्रल डिफरेंस पढ़ लिया काफ़ी है। तो आई थिंक दोस्तों ये कुछ सब कुछ आपको इंटरपोलेशन का जो सारे लेक्चर मैंने आपको बता दिया कि इंटरपोलेशन के कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जाते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, लैग्रांज, और आपके दोनों ये तीनों ये हो गए सेंट्रल डिफरेंस एंड स्टर्लिंग। तो आई थिंक इंटरपोलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और कल के जो मैंने लास्ट लेक्चर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन दिए थे उनका मैं अभी सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो रिप्लाई तो किसी ने नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं है, बट मेरा काम है सॉल्यूशन कराना, तो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो दोस्तों, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो था कॉस स्क्वायर ऑफ 54, कॉस स्क्वायर ऑफ 36 डिग्री, कॉट ऑफ 135 डिग्री, साइन स्क्वायर ऑफ 53 डिग्री, कॉट ऑफ 135 डिग्री, साइन स्क्वायर ऑफ 37 डिग्री, कॉट ऑफ 135 डिग्री, कॉस स्क्वायर ऑफ 25 डिग्री, कॉस स्क्वायर ऑफ 65 डिग्री। इसको हमको सॉल्व करना था। ठीक है, देखो सबसे पहले ये देखो कि इसको है ना कहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो 54 है, चलो कॉस स्क्वायर 54 एज इट इज लिख दिया। कॉस स्क्वायर 36 को चेंज कर सकता हूँ 54 में, तो 90 माइनस 54 होगा। ठीक है ना, 30 यही आएगा, 36 माइनस करने पर 54 तो 36 ही आएगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं की। कॉट 135 की वैल्यू आपको आनी चाहिए। कॉट 135 मतलब क्या हो गया, कॉट 90 प्लस 45, कॉट चेंज हो गया 10 में, 10 45, लेकिन 90 प्लस आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट -1। तो ये सब चीज़ें ना आपको निकालनी आनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा -1 साइन, ठीक है ना, साइन स्क्वायर है ये। देखो साइन स्क्वायर 53 को कैसे चेंज कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस 37, कोई दिक्कत। कॉट 135 -1 और साइन स्क्वायर 37। इसी तरीके से कॉट 135 -1, कॉस स्क्वायर ऑफ 25 और कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस 25। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई आई थिंक। इसके बाद देखो कॉस स्क्वायर ऑफ 54, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 54 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ 54 और -1, साइन स्क्वायर ऑफ, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस स्क्वायर ऑफ 37 -1, साइन स्क्वायर ऑफ 37 -1, कॉस स्क्वायर ऑफ 25 और साइन स्क्वायर ऑफ 25 बन गया। इसके बाद आपने पता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपने वो लगाए हुए हैं
इक्वेशन अप्लाई करना है, जैसे मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 में, ये सब आनी चाहिए है ना। तो देखो C1 को चेंज करना है इसको, तो इसके सारे कॉलम कैसे चेंज होंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि मैं इसके लिए बात करूँ सबसे पहले, देखो ये कैसे चेंज होगा, यानी C1, तो ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, इसी कॉलम के लिए बात होंगी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 1 0, ठीक है ना। अदर एलिमेंट अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं ना, मैं ऐसे, चलो सर्किल क्यों करो, मैं भी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कॉस स्क्वायर इसके लिए बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस 1 0, इसी तरह से -1 प्लस कॉस प्लस साइन स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी और कुछ भी हो, लेकिन अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी एक कॉलम या रो 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यही आंसर हो जाएगा। तो ट्रिकी क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही होता है, और ऐसा नहीं कि सिंपली आ गया तो उससे जो सिंपली वाले क्वेश्चन आते हैं वो तो हर कोई कर सकता है, थोड़ा लेवल बढ़ाना है अपना, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, -4, 5 इज 1 वर्टेक्स एंड 7x माइनस के वाई प्लस 8 इज 1 डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डायगोनल इज, ये पूछ रहा है। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले डायग्राम, वो कह रहा है कि इस तरीके से कोई स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल बन गया लेकिन समझ के चलना स्क्वायर है। ये कह रहा है कि इसका एक वर्टेक्स है -4, 5, और एक डायगोनल जो है वो जैसे ये वाला, उसकी जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 7x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है कि इस वाले डायगोनल की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है ना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, और इस वाले इक्वेशन की ये दी हुई है डायगोनली, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो जैसे परपेंडिकुलर होगा यानी कि इसके परपेंडिकुलर लाइन है, तो इक्वेशन नंबर 1 के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपको पता है, मैंने बताया हुआ है, जिन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा है मेरे से तो पढ़ लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों के कोफिशिएंट एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे आपस में, तो एक्स के साथ वाई वाला एक्स परपेंडिकुलर किसी इक्वेशन की लाइन, इस इक्वेशन की लाइन में परपेंडिकुलर बनाने के लिए इक्वेशन क्या होती है, कोफिशिएंटों को चेंज कर दो, तो एक्स और 7 वाई के साथ चला जाएगा यानी 7 वाई, और जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी माइनस है तो प्लस, परपेंडिकुलर की इक्वेशन बता रहा हूँ, और प्लस कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि दिस इक्वेशन विल पास थ्रू, क्योंकि इस डायगोनल की इक्वेशन है ना, ये किसकी इक्वेशन है, ये इस डायगोनल की, तो ये किससे पास होगा, -4, 5 से, दिस विल पास थ्रू -4, 5 से, इसको इसमें सेटिस्फाई कर दो, -4 प्लस 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, हेंस वी कैन से दैट लेमडा विल बी -31, therefore equation of perpendicular of this line will be x plus 7y is equal to minus lambda minus plus 31, this will be answer। I think this question is very simple, आपके कंसेप्ट अगर एकदम परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, वेरी इजी, टू लाइन्स आर गिवन बाई x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि दो लाइन की इक्वेशन कॉम्बिनेशन में ये दे दी, तो पूछ रहा है कि इन दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो अगर 3 हो तो इस k की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए पूछ रहा है आंसर, ठीक है ना। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन की इक्वेशन है, तो देखो सबसे पहले तो x माइनस 2y कॉमन आ रहा है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, x माइनस 2y आ रहा है तो एक तो मिल जाएगा x माइनस 2y, है ना, और प्लस x माइनस 2y यहाँ से चला गया तो k, यानी कि दो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, एक तो x माइनस 2y और एक x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0, ये दो लाइन की इक्वेशन मिल गई। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, x माइनस 2y यहाँ पे भी है, x माइनस 2y यहाँ पे भी है, यानी वी कैन से दैट पैरेलल लाइंस। देखो यार, अगर ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं आती हैं तो नहीं हो पाएगा, फिर तो भैया बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे लेक्चर देख लेना, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अब अच्छे से मतलब ये है कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर आपको अपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देख लेना, आई थिंक बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि अगर एक्स वाई के कोफिशिएंट अगर सेम हो एज इट इज़ हो तो ये क्या हो जाती है, पैरेलल लाइंस हो जाती है, ठीक है। तो अब पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, k अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट और इज इक्वल टू मॉड बोलते हैं सॉरी, और इज इक्वल टू 3 वैल्यू दी हुई है, इसको सॉल्व कर लो सिंपली। तो k अपॉन कितनी आ रही है वैल्यू, देखो 2 4 5 रूट 5 इज इक्वल टू 3, हेंस वी कैन से दैट k विल बी 3 रूट 5, प्लस माइनस का चक्कर हो तो लगा लो, ये आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए। देखो क्या है कि भले ही
2 क्वेश्चन हो 3 क्वेश्चन हो, लेकिन ऐसे अगर चलता रहेगा तो क्या है कि तैयारी जो है और मिक्सअप जो क्वेश्चन होते हैं उनसे माइंड चलता रहता है, एक्टिव रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन किसी भी टाइम कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये जो मैंने 3 क्वेश्चन करा है इस तरीके से, तो ये मेथड सही था क्या प्रैक्टिस के लिए? क्योंकि अगर आप नहीं रिप्लाई आएगा तो फिर मैं सोचूंगा फिर इसको बंद ही कर दूंगा, जैसे लेक्चर चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। तो आज के जो अगेन नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, उनके सॉल्यूशन मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंड आई मीन 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा की होल पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की होल पावर 2n इज। ए ऑप्शन है 1, B2, C3, D4। क्वेश्चन फिफ्थ है इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन ओमेगा अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर बीटा into omega square alpha plus omega beta upon alpha square upon beta plus beta square upon alpha is equal to where omega and omega square are the cubic roots of the unity। ए ऑप्शन है माइनस पी बाई क्यू, बी है अल्फा बीटा, सी है माइनस पी बाई क्यू एंड डी है ओमेगा। लास्ट क्वेश्चन है इफ z1 इजकल टू रूट थ्री प्लस आयोटा रूट थ्री एंड z2 इजकल टू रूट थ्री प्लस आयोटा, देन इन विच क्वाड्रेंट z1 अपॉन z2 लाइज। ए ऑप्शन है फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, जो इंटरेस्टेड हो, डेडिकेटेड हो अपने एग्ज़ाम के लिए, आप रिप्लाई कर देना कमेंट में, और अगेन मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही। तो आई थिंक एंड आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। और थोड़ा यार बता दिया करो कमेंट में कि कैसा लगा अपने लेक्चर मेथड पे, तो जिससे क्या है कि ये मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो आई होप कि सब कुछ ठीक रहा होगा, और कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।